नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 22-23 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को फाइनेंस पीर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन महेंद्र धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा। राइट आंसर है रोहित शर्मा। तो हाल ही में रोहित शर्मा को फाइनेंस पीर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बाकी ऑप्शन की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सुरेश रैना जिन्हें नाइन स्टेक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन महेश कुमार जैन, माइकल देवत पात्रा, एम राजेश्वर राव, सेनापति गोपाल कृष्णन। राइट आंसर है सेनापति गोपाल कृष्णन। तो हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। बाकी ऑप्शन की बात करें, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, ये सभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अब चर्चित बैंक है आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 को किया गया था। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष हैं या गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोल्दोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन जेसिंडा अर्डर्न, कमला हैरिस, प्रियंका राधाकृष्णन, माया सेंडू। राइट आंसर है माया सेंडू। तो हाल ही में मोल्दोवा यह एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है माया सेंडू। अब चर्चित देश है मोल्दोवा, यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है पीसिनआउ। मुद्रा है मोल्दोवन लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कड़लू ऐप प्रारंभ किया है? ऑप्शन राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। राइट आंसर है कर्नाटक। यह ऐप मछुआरों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से मछली पकड़ने के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जिससे उनके जाने से आने तक के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाएगा। अब चर्चित राज्य है कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। करंट की बात करें तो हाल ही में देश का पहला चंदन लकड़ी संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वात्सल योजना और समर्थ योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। राइट आंसर राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान ने वात्सल योजना और समर्थ योजना का शुभारंभ किया है। चर्चित राज्य है राजस्थान, राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। करंट की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वल्लभाचार्य की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर करुणानिधि के नाम पर सरकारी स्कूल छात्रों के लिए निःशुल्क नाश्ता योजना शुरू की है? ऑप्शन पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु। राइट आंसर है पांडिचेरी। तो हाल ही में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर करुणानिधि के नाम पर निःशुल्क नाश्ता योजना शुरू किए हैं। अब चर्चित केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जिसके उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। अब चर्चित राज्य है मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई का लीलावती पुरस्कार 2020 को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी। राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली 100 मेगावाट कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने EESL के साथ समझौता किया है? ऑप्शन केरल, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना। राइट आंसर है गोवा। तो हाल ही में गोवा में भारत की पहली 100 मेगावाट कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने के लिए एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने भारत के पहले लॉन्च हार्डवेयर बूस्टर सेगमेंट को किस नाम से गगन मिशन के लिए वितरित किया है? ऑप्शन S-200, S-300, S-400, S-500। राइट आंसर है S-200। तो हाल ही में इसरो ने भारत के पहले लॉन्च हार्डवेयर बूस्टर सेगमेंट S-200 को गगन मिशन के लिए वितरित किया है। S-200 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ठोस प्रणोदक रॉकेट बूस्टर है। गगनयान 2022 तक इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जो 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने वाला यह अभियान है, जो 2022 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अब चर्चित संगठन है इसरो, जिसकी स्थापना 1969 को किया गया था। मुख्यालय बेंगलुरु में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन थंडर 2020 अभियान संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन इंटरपोल और WCO ने संचालन किया। यह पर्यावरण अपराधों के खिलाफ है। 103 देशों के बीच ऑपरेशन थंडर का संचालन किया गया। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो हाल ही में इंटरपोल और WCO ने ऑपरेशन थंडर 2020 का अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत 130 देश के बीच यह अभियान संचालित किया गया है। अब चर्चित संगठन है इंटरपोल, जिसकी स्थापना 1923 को किया गया था। मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अब वर्तमान सदस्य देश है 194। इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी कहा जाता है। WCO, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन भी कहते हैं, स्थापना 1952। मुख्यालय ब्रुसेल्स। वर्तमान सदस्य देश हैं 183। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ शहरों 2021 वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ वार्षिक रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर 62वें स्थान पर है? ऑप्शन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर है दिल्ली। तो हाल ही में जारी 2021 वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ की वार्षिक रिपोर्ट में भारत का दिल्ली शहर 62वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान है लंदन शहर, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है पेरिस, चौथा है मॉस्को, पांचवा है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन भारत, रूस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। राइट आंसर है रूस। तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में 12वीं शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किया गया है। 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 भारत देश में आयोजित किया जाएगा। अब चर्चित संगठन है ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2009 को किया गया था। वर्तमान सदस्य देश हैं 5। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में गोल्डमैन सैक्स द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत रहेगा? ऑप्शन -9%, -10.3%, -6%, -10.9%। राइट आंसर है -10.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन 9%, 10.3%, 9.6%, 8.9%। राइट आंसर है
8.9%। तो हाल ही में मूडी संस्था ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी अर्थात विकास दर 8.9% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुदीप त्यागी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। राइट आंसर है क्रिकेट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुदीप त्यागी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिनका संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, विनय सीतापति, प्रेम प्रकाश, अरुंधति राय। राइट आंसर है प्रेम प्रकाश। बाकी ऑप्शन की बात करें, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने बाय बाय कोरोना पुस्तक लिखे थे। विनय सीतापति जिन्होंने जुगलबंदी द बिफोर मोदी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एचडीएफसी फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन राजेश्वर राव, रमेश लक्ष्मीनारायण, शशिधर जगदीशन, नवनीत मुणोत। ऑप्शन है राइट आंसर है नवनीत मुणोत। तो हाल ही में नवनीत मुणोत को एचडीएफसी फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में रमेश लक्ष्मीनारायण को एचडीएफसी बैंक के सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अर्थात मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। राजेश्वर राव जिन्हें हाल ही में आरबीआई के चौथे गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। शशिधर जगदीशन जिन्हें हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चर्चित बैंक है एचडीएफसी, 1994 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क के लिए साइन अप करने वाला पहला कौन सा फुटबॉल क्लब बन गया है? ऑप्शन बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, आर्सेनल। राइट आंसर है आर्सेनल। तो हाल ही में आर्सेनल फुटबॉल क्लब संयुक्त राष्ट्र स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क के लिए साइन अप करने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी 2020 के तीसरे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर प्रसाद, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह। राइट आंसर है प्रधानमंत्री मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी 2020 के तीसरे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने CASA लामबंदी अभियान चलाया है? ऑप्शन SBI बैंक, कर्नाटक बैंक, HDFC बैंक, RBI बैंक। राइट आंसर है कर्नाटक बैंक। तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट लामबंदी अभियान चलाया है। अब चर्चित बैंक है कर्नाटक, स्थापना 1924 को किया गया है। मुख्यालय है मैंगलोर। वर्तमान में सीईओ हैं महाबलेश्वर MS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय अच्छा लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? ऑप्शन केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में जन्म के समय अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश राज्य में दर्ज किया गया है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, चौथा है केरल, पांचवा है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा चयनित 36 स्मार्ट शहरों की सूची में कितने भारतीय शहर शामिल हैं? ऑप्शन 4, 5, 6, 3। राइट आंसर है 4। तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा 36 स्मार्ट शहरों की सूची में भारत देश के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर, हैदराबाद 4 शहर
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच की स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा करने वाले थॉमस गोसलिन परेरा का निधन हो गया है, जिनका संबंध किस सेना से है? ऑप्शन भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड। राइट आंसर है भारतीय नौसेना। अब चर्चित विश्व युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका समय काल है 1939 से 1945।